Which national initiative was launched to achieve FLN, Foundational Literacy and Numeracy? और ऑप्शन से आपके सर्व साक्षरता अभियान, उन्नत भारत मिशन, निपुण भारत या नन ऑफ दीज। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। FLN क्या है इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जसपाल आ गई हूँ फिर से आपके सामने लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हिंदी में कहते हैं इसे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। तो देखिए FLN के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर बच्चे को इक्वल अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, शिक्षित होने का उसका अधिकार है। तो FLN रेफर्स टू चाइल्ड्स एबिलिटी टू रीड सिंपल सेंटेंसेस विद मीनिंग। मतलब यहाँ रीडिंग करनी है विद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब भी समझ में आना चाहिए। बच्चा सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा है, उसको समझ भी रहा है। और बेसिक मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है वो उसे सॉल्व करने आनी चाहिए। कब तक? एट द एंड ऑफ क्लास 3। जब बच्चा क्लास 3 तक पहुंच गया है तो उसके अंदर लिटरेसी होनी चाहिए, मतलब वो चीजों को समझ सके, पढ़ सके, रीडिंग कर सके विद कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। FLN में अगर आपसे एज ग्रुप पूछ लिया जाए कि किस एज ग्रुप के लिए है, तो एज ग्रुप है 3 to 9 ईयर्स। ठीक है, यानी बच्चे जो 3 वर्ष से 9 वर्ष की आयु उम्र में है उनके लिए FLN है। और क्लासेस अगर पूछ ली जाए तो इसमें आएंगी बाल वाटिका से लेकर क्लास 3, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपके प्री स्कूल ईयर्स हैं अब उनको भी क्या कर दिया है, मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर लिया गया जो आपका एजुकेशन सिस्टम है। तो वहां पर जो आपके प्री स्कूल ईयर्स है उनको क्या कहा गया है, उन्हें बाल वाटिका कहा गया है। तो बाल वाटिका से लेकर क्लास 1, 2, 3, ठीक है, यहां तक आपका जो है ये इस तरीके से चलेगा आपका FLN। और क्लास 3 के एंड तक आते आते बच्चे के अंदर FLN पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाना चाहिए, यानी उसके अंदर रीडिंग होनी चाहिए विद कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए और साथ ही साथ उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी को हम क्या कहते हैं, साक्षरता हिंदी में। ठीक है, अब लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके क्या क्या स्किल्स आ जाते हैं। LSRW आपने सुन रखे होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फाउंडेशनल लिटरेसी के अंतर्गत आपकी ये सारी चीजें जो है बच्चे को आनी चाहिए। स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें आपकी बेसिक ये सारी जो चीजें हैं क्या करना चाहिए, लेटर्स आइडेंटिफाई करने आते हो, फैमिलियर वर्ड्स को जो है उसे समझ में आना चाहिए, कैट, रैट, बैट जब हम बोल रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन के साथ जब वो सुन रहा है तो उसको कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ भी रहे, ठीक है, उसको वो समझता भी जाए। ओनली रीड विथ फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसे समझ में आना चाहिए। और 3 to 4 सेंटेंसेस कम से कम वो इंडिपेंडेंटली अपने आप लिख सके। ऐसे ही अगर हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात करें तो यहाँ पर उसे नंबर का सेंस होना चाहिए, मतलब नंबर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए बिटवीन नंबर्स, मिसिंग नंबर्स फाइंड करने आने चाहिए, थोड़ी एडिशन प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ कुछ उसे सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब एज पर NEP उसमें क्या कहा गया कि जो FLN है यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी देकर हमें इसे अचीव कर लेना है इस गोल को 2025 तक। अब ये आपका कब कहा गया था, जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसमें आपका लक्ष्य जो था वो रखा था 2025 तक हमें इसे अचीव कर लेना है FLN को। लेकिन अब ये बढ़ चुका है और अब ये 2026-27 हो चुका है। ठीक है, अब इसे अचीव करने के लिए लाया गया निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत क्या है आपका, निपुण आपकी एक्रोनेम है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये बनता है आपका निपुण भारत। FLN को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत को लाया कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। थोड़ी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। निपुण भारत क्या है, ये इसकी टैगलाइन है निपुण भारत की, निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। लॉन्च कब किया गया था निपुण भारत को, 5 जुलाई 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है, यानी जो शिक्षा मंत्रालय आप जानते हैं पहले से MHRD कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय कौन थे, उस समय थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। और टारगेट क्या रखा गया था, इसमें टारगेट रखा गया था कि निपुण भारत योजना के द्वारा 2026-27 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि जो आपके प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं, ग्रेड 1, 2, 3 वाले जो हैं, इन कक्षाओं में गणित और भाषा का अच्छा ज्ञान दिया जाएगा। मतलब FLN को यहाँ पर अचीव कर लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। क्लास कौन सी है, कौन सी एज ग्रुप के लिए FLN यूज किया जाता है, निपुण भारत जो है कब लॉन्च हुआ था,
और साथ ही साथ टारगेट जो है वो कौन से ईयर को रखा गया है। अब देखिए, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इनकी एक रिपोर्ट आई थी जो कि क्या कर रही है, FLN को चेक कर रही है कि कितना अचीव हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है देश में, ठीक है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में FLN को प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो इसका एक ओवरव्यू दे रही है, यह है इंडेक्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। FLN का इंडेक्स इन्होंने जारी किया। इसमें जो 5 पिलर्स रखे गए वो आप इसमें समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर 5 पिलर्स पूछ ले कि इंडेक्स ऑफ FLN के 5 पिलर्स क्या हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला है इसमें एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किस तरीके का वहां पर स्कूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वहां पर तैयार है, सब बच्चों की पहुंच है शिक्षा तक या नहीं। फिर बेसिक हेल्थ पर ध्यान देना, ये भी इसका एक पिलर था, क्योंकि जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका ध्यान भी नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो शरीर से उनका स्वस्थ होना भी जरूरी। तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज देखा जाए। और फोर्थ है लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आ रहे हैं, अधिगम परिणाम हमें क्या मिल रहे हैं। और गवर्नेंस, यहां पर मतलब जो ऊपर इसको सब देख रही है, गवर्न कर रही है, वो सब कितनी सुदृढ़, ठीक है। तो ये 5 जो पिलर्स हैं ये आपके इंडेक्स बनाते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, जिसपे एक्चुअली 41 इंडिकेटर्स पे इसको एक्सेस किया गया है, ठीक है। ये FLN को और ये निपुण भारत को लाने का पर्पस क्या था। तो देखिए, जब NEP पे बात हुई FLN की, तो ये कहा गया कि इतने नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स होते हैं और जो बच्चे हायर एजुकेशन में निकल भी रहे हैं, मतलब प्राप्त करके शिक्षा, उनके अंदर इतना स्किल नहीं है जो वो आज के 21st सेंचुरी के समय में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। उनमें स्किल्स नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, और लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स जो देख रहे हैं हम, वो इसलिए है क्योंकि फाउंडेशनल ईयर्स में ही उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जब तक बुनियाद जो है वो सुदृढ़ नहीं होगी, उस पर एक अच्छी इमारत खड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो फाउंडेशनल ईयर्स है बच्चे के, वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब तक बच्चा रीडिंग नहीं कर पाएगा ठीक से, तब तक वो आगे सीख नहीं पाएगा। तो देखिए, यहीं पे बोला गया है, ये जो हमारी ऑफिशियल PPT जो निपुण भारत की, उसमें से लिया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए किसे, यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करने के लिए। सार्वभौमिक FLN को अचीव करना है प्राइमरी स्कूल्स में, नहीं तो जो NEP का बाकी सारा हिस्सा है, जो और पोर्शन है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप FLN पे काम नहीं करोगे। क्लास 3 को इन्होंने माना ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और यहां पर क्या होना चाहिए, चेक करना चाहिए। यहां पर बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, लर्न टू रीड। यहां तक बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, वो पढ़ना सीख जाए ताकि वो आगे सीखने के लिए पढ़ सके। तो ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, लर्न टू रीड सो दैट दे कैन रीड टू लर्न। जब क्लास 3 तक आते आते बच्चा जो है उसकी रीडिंग फ्लुएंट हो जाएगी, तो आगे जाके वो हायर लेवल की जो किताब है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। और अगर मान लीजिए क्लास 3 तक एक बच्चा रीड ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका मन धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई टफ होगी, उसका मन हट जाएगा, वो आगे क्लासेस में ध्यान ही नहीं देगा, और इसके ही रिजल्ट में हमें ड्रॉप आउट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि पढ़ाई उन्हें टफ लगने लगती है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं किताबों को। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स। या फिर अगर कोई खिसक खिसक के पास हो भी रहा है, तो उसके पास इतने स्किल्स नहीं है जो वो 21st सेंचुरी में क्या कर सके, अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है FLN जो अचीव कर रहा है, उसमें क्या लेकर आ रहा है, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन और बेसिक लाइफ स्किल्स। अब देखिए, थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं कि फाउंडेशनल लैंग्वेज और लिटरेसी की जो इन्होंने बात की, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो एक तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, बच्चा जब सुन रहा है तो चीजों को समझ रहा है, समझते हुए सुनेगा। ओरल वोकैबुलरी जो है उसकी वो इंप्रूव करनी है। कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, अपनी बात को ठीक से कह पाए उस भाषा में, ये आपको इंप्रूव करना है। और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा कुछ सुन ठीक से रहा है और ठीक से बोल पा रहा है, अपनी बात को कह पा रहा है, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग अगर यहाँ पे हो गया, तो ये रीडिंग और राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ठीक है, ये माना गया। फिर है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है, जो लिखे हुए शब्द हैं उनको वो समझ पाए, सिंबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स और जो साउंड्स है, ठीक है, उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए। फिर रीडिंग फ्लुएंसी यहां पर है। रीडिंग फ्लुएंसी मतलब एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। जैसे मैं, घर, गया, गया, ऐसे करके नहीं पढ़ना है, फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है। एक्सप्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर सब चीज इंक्लूड होनी चाहिए। फिर इसके बाद है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे जो है रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं अक्षर, लेकिन जब पढ़ते हैं उनको एक साथ, तो बहुत उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कैसे अटक अटक के बच्चा पढ़ रहा है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब बच्चा रीड कर रहा है तो उसको टेक्स्ट का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, क्रिटिकली उसकी थिंकिंग जो है वहां पे डेवलप होनी चाहिए। और बाद में आती है आपकी राइटिंग।
इस डोमेन में बच्चा क्या करेगा, उसकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है लिखने की, ठीक है, वो अपनी जो सोच रहा है, जो पढ़ रहा है, जो उसने सुना है, वो उसको लिख भी पाए। फिर अगर आप फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात करें तो यहाँ पर एक तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट, मतलब काउंटिंग आनी चाहिए। जैसे यहाँ हैंड्स बने हुए हैं ना, बच्चे को हैंड पर भी काउंटिंग आनी चाहिए, 1 2 3 कितने हैं, इस तरह से कम वो काउंट कर सके। फिर इसके बाद नंबर्स एंड ऑपरेशंस, यहाँ पर बच्चा नंबर्स के सिंबल्स को पहचाने, ठीक है, 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है इनको पहचाने कम से कम बेस 10 सिस्टम तक। फिर तीसरा है आपका शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके अंदर, सिंपल कंप्यूटेशंस अपने हिसाब से वो कर पाए, 3 डिजिट नंबर्स और इनको अप्लाई कर पाए अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में, ठीक है। फिर मेजरमेंट्स जो है कि स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स परफॉर्म कर पाए, जैसे एडिशन करना है तो किस तरीके से एडिशन 2 + 3 + 5 है, ये एडिशन का एल्गोरिथम, मतलब ये कैसे, अब नीचे 2 को 3 में प्लस करेंगे तो 5 + 5 आएगा, फिर ऐसे 10 आएगा। तो ये बेसिक जो आपके एल्गोरिथम्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको वो कर पाए अप टू 3 डिजिट्स तक कम से कम ये सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म कर पाए। और डेटा हैंडलिंग, सिंपल डेटा इंफॉर्मेशन, अगर उसके पास मतलब बहुत सारे अगर उसके पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, तो वो उतनी डेटा हैंडलिंग उसको आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, ये ग्रेड वाइज है, जैसा कि हमने बात की ना कि कौन सी ईयर्स के लिए है, बाल वाटिका, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है, इन क्लासेस के लिए। तो हर क्लास के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें इसको कितना आपको सिखाना है एफएलएन को अचीव करने के लिए। जैसे बाल वाटिका में अगर हम कहेंगे तो बच्चे को क्या करना है, लेटर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करने आनी चाहिए, यानी ABCD, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साउंड आनी चाहिए कि उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है। और सिंपल वर्ड्स कंप्राइजिंग एटलीस्ट 2 to 3 अल्फाबेट्स, ठीक है, TO2, DO2, या फिर 3 अल्फाबेट्स वाले क्या हो गया, CAT, CAT, RAT, RAT, कम से कम इतना आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम न्यूमरेसी में देखें तो उसे 10 तक के नंबर्स रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए। इसके अलावा वो नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को क्या करें, उनको सीक्वेंस में लगाना उसको कम से कम आता हो। ऐसे ग्रेड 1 में अगर हम देखेंगे तो ग्रेड 1 में स्मॉल सेंटेंसेस कम से कम 4 to 5 सिंपल वर्ड्स के उसे बनाने आते हो। न्यूमरेसी में देखें तो यहां पर उसे अप टू 99 तक रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए और सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 2 में उसे रीड विद मीनिंग 45 to 60 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए, रीडिंग करनी इतनी आनी चाहिए उसको कि 45 से 60 शब्द पर मिनट में वो कम से कम पढ़ सके। और न्यूमरेसी में अगर हम देखें तो यहां पर उसे रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए 999, यानी 3 डिजिट के नंबर्स तक उसको कम से कम रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए अप टू 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। और ग्रेड 3 में उसे क्या सीखना है, रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट, तो मतलब के साथ उसे समझ में आने चाहिए, कम से कम 60 वर्ड्स पर मिनट वो रीड कर सकता हो। और यहां पर अगर हम न्यूमरेसी में देखें तो यहां पर देखिए आपके 4 डिजिट के नंबर्स आ गए, यहाँ रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए और सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स उसे सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एफएलएन को पूरा डिवाइड कर रखा है ग्रेड वाइज के कौन से ग्रेड में आपको क्या चीजें सिखानी है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसे सिखाने के लिए जो NEP 2020 है उसे रिकमेंड किया है कि 3 मंथ्स का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार किया जाना चाहिए, जहां पर बच्चा जो है ये सब सीखेगा, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश क्या है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है जो एफएलएन को प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब ये जो SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये आप 3 मंथ्स का भी कह सकते हैं, 12 वीक्स का कह सकते हैं। फिर अगर हम टीचर्स की बात करें कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए एफएलएन को अचीव करने की, तो उसके लिए एक अलग ही आपका प्रोग्राम चलाया गया है, निष्ठा, ठीक है। निष्ठा एक ऑनलाइन जो है ये आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए ये भी ध्यान में रखिएगा। तो एनसीईआरटी ने डिजाइन की है, ये एक इनोवेटिव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। निष्ठा की ट्रेनिंग करवाई जाती है और यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, जहां पर वो एफएलएन किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किस तरीके से अचीव करेंगे, स्पेसिफिकली किस तरह से लैंग्वेज बैरियर्स को हटाएंगे, कैसे मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएंगे, और कैसे जो है स्पेसिफिक मॉड्यूल है जहां पीयर लर्निंग या पेरेंट्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे कि वो स्कूल के लिए वॉलंटियर करें और एफएलएन को अचीव करने में मदद करें, ठीक है। तो ये निष्ठा, इसको याद रखिएगा। टीचर्स के लिए क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया, एनसीईआरटी ने तैयार किया है, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। निष्ठा की फुल फॉर्म ध्यान में होनी चाहिए, किसने प्रिपेयर किया ये ध्यान में होना चाहिए। एफएलएन को अचीव करने के लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए बनाया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पेडागोजी कैसी होनी चाहिए। इसमें आपका सिंपल वही है, हम प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं, ज्यादातर हम बात क्या करते हैं, हमेशा टॉय बेस्ड पेडागोजी की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं। कोई भी काम है बच्चा करके सीखे,
प्ले बेस्ड होनी चाहिए, आर्ट इंटीग्रेट, आप बच्चे को ड्राइंग वगैरह करके वैसे सिखाइए, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड होनी चाहिए, आईसीटी यानी कि आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपके जितने भी विजुअल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड वगैरह उनका प्रयोग करके आप बच्चों को सिखाएंगे। फिर अगर हम दीक्षा की बात करें कि दीक्षा को कैसे इन्वॉल्व किया गया है, तो दीक्षा को फिल्म में इन्वॉल्व किया गया है लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये जो हमें अचीव करनी है इसका कंटेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो कंटेंट या वर्कशीट्स आप कह लीजिए, इंटरेक्टिव असेसमेंट के लिए आइटम्स या वीडियोस वगैरह जो तैयार कराने हैं उसमें दीक्षा हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट यहां पर कैसे होगा, असेसमेंट जैसा कि आप जानते ही हैं एनईपी में वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की गई, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट आपको बच्चे का चेक करना है। तो यहां पर कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में असेसमेंट होगा, और यहां पर तो हर फाउंडेशनल स्टेज पर जो है लर्निंग गैप्स क्या आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, और बच्चों की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है और किस तरीके से हम उस चीजों को दूर कर सकते हैं, उन नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ये ध्यान में देना है। वैसे आप बेसिकली अगर याद करना चाहते हैं तो लर्निंग असेसमेंट यहाँ कैसे, एक तो आपका एसबी होगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपको पता ही है, ये ऐसा असेसमेंट होता है जहां पर बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें असेस किया जा रहा है, और प्ले वे मेथड से कोई एक्टिविटी कराते कराते ही टीचर जो है उनका असेसमेंट कर लेता है, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता बच्चे के ऊपर, ड्यूरिंग द प्ले वे या एक्टिविटीज उसका असेसमेंट हो जाएगा। और फिर लार्ज स्केल जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है ये किसके लिए है, ये स्टेट नेशनल लेवल पर असेसमेंट होगा, जहां पर देखा जाएगा कि एजुकेशनल हेल्थ किसी नेशन की, किसी स्टेट की या किसी डिस्ट्रिक्ट की कैसी है, ठीक है, कितना शिक्षा में वहां पे उत्थान हो रहा है। तो आई होप एफएलएन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज की जो हमारी वीडियो है इसका सोर्स थे ये ऑफिशियल वेबसाइट्स और निपुण भारत की जो ऑफिशियल पीपीटी है वो। आप इसी तरह के वीडियोस अगर हमसे और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे लेक्चर स्क्रीनिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि गंगोत्री बैच चल रहा है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप है वेदश्री क्लासेस, वहां पर आप डाउनलोड कीजिए और वहां पे आप हमारे गंगोत्री बैच की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। वहां पे डेमो वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।